दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो हॉरर थ्रिलर में आते हैं, तो आप एंड तक सुनेंगे, आपको जरूर पसंद आएगी। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, तो एंड तक आप सुनिएगा और कमेंट में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। गांव का नाम था रुद्रपुर। गांव का नाम था रुद्रपुर। नक्शों में आज भी एक साधारण बिंदु भर रहा था, लेकिन जिन लोगों ने वहां की मिट्टी को छुआ वे जानते थे कि उस मिट्टी में कुछ सांस लेता था। रुद्रपुर पूरब में जंगल की सीमा पर एक महल खड़ा था। लोग उसे शैतानी महल कहते थे। कहा जाता था कि जो महल को देख ले वो पूरी नींद नहीं सो पाता था और उसके भीतर जो चला जाता था वो बाहर से निकलता नहीं था। लेकिन अंदर से कुछ और बन चुका होता था, मतलब कुछ मिस्टीरियस उसके अंदर घुस जाता होगा उस महल में जाने के बाद। महल 100 साल पुराना था। काली दीवारें, टूटी खिड़कियां और हर खिड़की के पीछे जैसे कोई खड़ा होकर देख रहा हो। दिन में भी महल चारों ओर से एक अजीब सी ठंड रहती थी वहां पे, जैसे धूप वहां पहुंचने से डरती हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस महल को मत देखो बेटा, वो महल नहीं, वो भूखा है। पहला कदम। आरव ने ये सब बातें हंसकर सुनी थी। शहर में पहला बड़ा, मतलब वो शहर में रहता था और शहर में पला बड़ा था। इसी वजह से वो मनगढ़ंत कहानी समझता था उस महल के बारे में। वह एक डॉक्यूमेंट्री मेकर था। पुरानी इमारतें, भूतिया कहानियां, लोगों को डर, यही उसका काम था। डर की भी एक मार्केट होती है, वो अक्सर कहता था। आरव अकेला नहीं आया था, उसके साथ थे मीरा, जो साउंड रिकॉर्डर, शांत लेकिन संवेदनशील, कबीर कैमरामैन, मजाकिया, नंदिनी लोक कथाओं में रिसर्च करती थी। वो मतलब 3 दोस्त उस महल के अंदर जो चल रहा होता था वो रिसर्च करने आए थे। चारों ने तय किया था कि वे शैतानी महल में पूरी रात रुकेंगे। गांव के सरपंच ने मना करने के बावजूद रात में नहीं। उसने कहा था, दिन में जो करना है वो कर सकते हो तुम। आरव मुस्कुराया, डर दिन में नहीं बिकता। महल के अंदर सूरज ढलते ही वो चारों महल के सामने खड़े हो जाते हैं। लोहे का विशाल फाटक अपने आप चूल्हा, चर, मीरा चौकी हवा में
नहीं चल रही होती है, वहां पे हवा रुक सी गई होती है। वहां पे आरव ने रिकॉर्ड बटन दबाया। ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। लेकिन नंदिनी का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह फुसफुसाई, लोककथाओं में लिखा है कि महल मेहमानों को खुद बुलाता है। अंदर कदम रखते ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। कबीर हंसा। क्लासिक हॉरर एंट्री। लेकिन उसी पल महल की दीवारों में एक सांस लेने जैसी आवाज आई, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ सांस ले रहे हों। पहला संकेत। रात गहराने लगी। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक कुछ सेकंड के लिए परछाइयां उभर आई। कबीर ने दोबारा प्ले किया। कुछ नहीं, लेकिन मीरा ने हेडफोन उतार दिए। उसकी आवाज कांप रही थी। रिकॉर्डिंग में कोई नाम ले रहा था। आरव ने हंसने की कोशिश की। ऑडियो पैराडोलिया। उसी पल महल की छत से कुछ टपका। टप टप टप। मीरा ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली पर गर्म खून था और ऊपर छत पर लिखा था, जैसे किसी के नाखूनों से खरोच कर लिखा गया हो, वो भाग नहीं पाओगे। अतीत की फुसफुसाहट। नंदिनी ने कांपते हुए बताया, ये महल राजा वीरेंद्र सिंह का था। उसका तंत्र मंत्र से अमरता मांगी थी। ये महल राजा वीरेंद्र सिंह का था। उसने तंत्र मंत्र से अमरता मांगी थी। मतलब जो वो राजा होता है वो कभी ना मर सके, ऐसा वरदान उसने मांगा था। लेकिन उसने जो बुलाया वो देवता नहीं था। उस रात महल में वन थ्री सेवन लोगों की बलि दी गई थी और तब से महल जिंदा है। अचानक मीरा चीख पड़ी। उसके पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। एक चेहरा जिसके आंखों की जगह काले गड्ढे थे। मतलब उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके होठ हिले। आज बारी है तुम्हारी। मीरा की चीख गूंज रही थी, लेकिन आरव और कबीर वहां पे रुकते नहीं है। आरव ने धीरे से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने उसका खून जमा लिया। अंधेरे में वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। सांसें भारी, ठंडी और असली नहीं लग रही थी। मीरा फड़फड़ाहट। आरव, यह असली नहीं हो सकता। आरव ने कैमरा तोड़ते हुए कहा, ये महल हमें डराने के लिए बना है। हम डरेंगे नहीं, लेकिन
जैसे ही उसने यह कहा, महल की दीवारों पर सैकड़ों हाथ उभर आए। हर हाथ किसी अनजाने इंसान का था, सूखे सफेद जैसे वर्षों से दबा रखा गया हो। वे धीरे धीरे कमरे के चारों तरफ फैल गए। पहली मौत। कबीर ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमे। एक हाथ अचानक उसके कंधे पर गिरा और उसने पीछे मुड़ते ही देखा, कोई नहीं था वहां पे, लेकिन उसके शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। तभी जमीन पर पुरानी तस्वीर गिर गई। तस्वीर में वही महल था और सामने खड़ा था राजा वीरेंद्र सिंह। लेकिन तस्वीर में एक लाल आंखों वाला चेहरा आरव की ओर देख रहा होता है। कबीर ने तस्वीर उठाई और अचानक दीवारों से एक आवाज आई, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कबीर ने चीखते हुए पीछे हटते ही पैर फिसल गया उसका, और तभी महल की फर्श की लकड़ी टूट जाती है। कबीर गायब हो गया। मीरा और नंदिनी की चीख भूतिया गूंज में खो गई। महल की आत्मा का हेल। आरव ने खुद को संभाला, हमें बाहर जाना होगा, वह फुसफुसाया। लेकिन महल बस अंदर से ही बदल रहा था। दरवाजा जो खोला गया था अब एक दीवार में बदल चुका था और खिड़कियां गायब थी जो बाहर की ओर देखती थी। अब अंदर की अनंत अंधेरी सुरंग में खुल रही होती है। मीरा कांपते हुए बोली, हम 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 फंस गए हैं। महल हमसे खेल रहा है। नंदिनी ने धीरे धीरे, यह केवल भूत नहीं, यह राजा वीरेंद्र की आत्मा है, और उसने जो बलि ली थी उसकी ताकत अब हमारी आत्माओं पर कब्जा करना चाहती है। आरव ने हिम्मत करके कैमरा उठाया। आरव वो कहता है, अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो शायद कोई हमारी मदद कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, महल की दीवारों में आवाजें आने लगी, सच दिखाओगे या हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आरव चाहता था कि अगर वहां का मंजर जो वो लोग देख रहे थे वो रिकॉर्ड हो जाता तो कोई ना कोई उसे बचाने आता। फिर वो आत्मा कहती है, अगर तुम सच दिखाओगे तो ही हम तुम्हें छोड़ेंगे, वरना मार देंगे। महल के बीचों बीच पुराना सा पुस्तकालय था। पुस्तकों के पन्ने ज्यों के त्यों हिल रहे होते हैं वहां पे। नंदिनी ने देखा, एक किताब खुद ब खुद ही झुक गई। उसने पन्ने पर लिखा था, जो आत्मा इस महल में जिंदा रहेगी उसका भविष्य सिर्फ यहाँ तय होगा। सावधान, एक कदम पीछे और तुम्हारा इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा।
मीरा डर के मारे गिर पड़ी। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें अलग होना पड़ेगा। तीनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। शायद महल में सबको एक साथ खाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा वहां पे मंजर हो चुका था। लेकिन महल ने अपना पहला खेल चालू कर दिया। दीवारें हिलने लगी, छत पर पत्थर टपकने लगते हैं और सबसे डरावनी बात, सुनसान कमरे में खामोशी के बीच एक हंसी गूंज रही थी। वो कोई इंसान की नहीं थी। पहला संकेत, महल का रहस्य। आरव ने धीरे से कहा, ये महल जीवित है। यह सिर्फ पुरानी दीवारें नहीं, ये हमारे डर, हमारी आत्माओं और हमारे अतीत को खा रहा है। नंदिनी ने डरते हुए कहा, एक पुराना आईना जो कमरे के कोने में रखा था। आईने में उसका विकृत प्रतिबिंब था, लेकिन उसकी आंखों के भीतर लाल सांपों की तरह चमकती रोशनी थी। मेरा चीख उठती है वहां पे। हम अब अकेले नहीं हैं। और तभी महल की गहरी आवाज ने कहा, जो अंदर आया अब बाहर नहीं जा पाएगा, और जो बाहर जाने की कोशिश करेगा वो मेरे अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएगा। आरव, मीरा और नंदिनी अब महल के सबसे अंधेरे हॉल में खड़े थे। दीवारों खून के धब्बे, जैसे कि पुरानी बलि याद ताजा कर रही हो। वहां पे दीवारों पर खून के धब्बे किसी पुरानी बलि की ताजा कर रहे हो। फर्श पर कदम रखते ही एक अजीब ठंडी हवा उसके गले में घुस रही थी। मीरा कांपते हुए बोली, हम इसे अब तक नहीं समझ पाए। महल जीवित है। नंदिनी ने धीरे से जवाब दिया, जीवित नहीं, ये भूत, आत्मा और शैतानी शक्ति का मिला जुला रूप है। जो एक बार अंदर आया, उसकी आत्मा कभी पूरी तरह बाहर नहीं जाती। तभी महल के बीचों बीच एक विशाल आईना झिलमिला उठा। बल्कि पुराने राजा पुराने राजा का चेहरा वहां पे
दिखाई देता है। राजा की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है। राजा की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है। तुम्हारा डर मेरी ताकत बनेगा। अचानक फर्श के नीचे काले धुएं की आकृति उभरने लगी। धुएं में धीरे धीरे एक इंसान का शरीर आकार लेने लगा, लेकिन चेहरे पर कोई आंख नहीं थी, केवल एक अंधेरा। आरव ने हिम्मत दिखाई, हमें लड़ना होगा। कैमरा चालू रखो, शायद रिकॉर्डिंग हमारी मदद करे। लेकिन जैसे ही आगे कदम बढ़ाए, धुएं में प्राणी उसके सामने झपट पड़ा। आरव की जमीन पर वहां पे गिर जाता है वो, लेकिन प्राणी गायब हो गया। अंदर में उसकी जगह आरव का खुद का प्रतिबिंब खड़ा होता है। प्रतिबिंब ने उसकी आवाज में कहा, तुम बाहर नहीं जा सकते। जो अंदर जाता है उसका डर यहाँ सदियों से उसका पीछा करते हुए उसके साथ रहेगा। मीरा और नंदिनी चिल्लाई, लेकिन हॉल के चारों ओर सैकड़ों हंसी की आवाजें गूंजने लगी और उनके डर को निगल रहे हो। महल का खेल। नंदिनी ने देखा फर्श पर खून के निशान। जितने ऊपर उसका नाम लिखा था, मतलब जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था, जिनके ऊपर, मीरा ने हाथ से खून मिटाने की कोशिश की, लेकिन खून जैसे जीवित हो गया हो उसके हाथ पर चिपक जाता है। तभी दीवारें हिलने लगी। सारा हॉल संकुचित होने लगा। जो दरवाजे गायब हो गए। आरव ने कैमरा उठाया। कैमरे में देखा तो स्क्रीन पर उसकी छायाएं अलग अलग दिशा में हिल रही थी, जैसे अलग अलग रास्तों पर फेंक दिया गया हो। हम फंस गए हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता।